मैं मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो प्रभावी हिंदी लेखन का जो पेपर हुआ था, इससे संबंधित जितने भी जो प्रश्न पत्र आया उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहला है रचनात्मक लेखन में किस चीज़ से बचना चाहिए। तो जो रचनात्मक लेखन होता है उसमें किस चीज़ से आपको बचना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको अनुकरण, अनुकरण क्या होता है, कोई भी चीज़ को कॉपी करने से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो ये थोड़ी इसकी क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है, कोई एक आध % थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास क्लियर क्वालिटी का पेपर पड़ा है तो मेरे पास टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर भेज देना और उसमें डिटेल बता दूंगा आपको। लेखन कौशल को कैसे सुधारा जा सकता है, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर, एकदम सही आंसर क्या होगा, अभ्यास या पुनर्वर्णन करके। ये प्रश्न सेम टू सेम मैंने कराया था। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पेशेवर लेखन के अंतर्गत उपरोक्त में से कौन सा आता है। तो रिपोर्ट, ईमेल भी आती है, रिपोर्ट भी आती है, दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। अब बात करें 4 नंबर प्रश्न की, लेखन कौशल में आने वाली चुनौतियों का क्या समाधान है। तो लेखन कौशल में आने वाली चुनौतियों का क्या समाधान हो सकता है आपके सामने। आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ती है इस चीज़ में, आपके सामने सूची भी रखनी पड़ती है और समय का निर्धारण भी करना पड़ता है। मतलब आप क्या करो, अच्छी पॉजिटिव सोच रखो कि मैं इन चीज़ों को सबको सोल्व कर दूंगा, डिटेल में सूचियाँ बना के रखो और समय का निर्धारण करके रखो। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, अच्छे लेखन कौशल से व्यक्ति को क्या मिलता है। तो इंसान, किसी कोई इंसान है उसका लेखन कौशल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से लिख सकता है, वो बहुत अच्छे से लोगों को प्रभावित कर सकता है अपने लेखन कौशल से। तो उसको क्या लाभ मिलेगा, उसको रोजगार है वो बहुत आराम से मिल जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, 6 नंबर प्रश्न की, लेखन कौशल के उद्देश्य से प्राप्त करने की गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या होता है। तो आपको इसमें पूछ रखा कि कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए। तो आपको पत्र लिखना चाहिए अगर अपने लेखन कौशल सुधारना चाहते हो, तो रिपोर्ट लिख सकते हो और लेखन स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। तो आपका 6 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, लेखन कौशल में आपके सम के माध्यम से आपको क्या मिलता है। तो लेखन कौशल के माध्यम से क्या होता है, तो विचारों का आदान प्रदान होता है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है वो सही होने वाला है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही, ये जो आपका सॉरी, इसमें 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर गलत बता दिया मैंने आंसर। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, शब्दों का आपका ज्ञान बढ़ता है। इस सब चीज़ों से, लेखन कौशल से आपको क्या होता है, शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेखन में सुधार के लिए कौन से नियम क्या करना चाहिए हमें। तो लेखन में सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपका 8 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आपको बार बार अभ्यास करना चाहिए। इन प्रश्नों को मैंने कितनी बार कराया था आपको, और जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो देख के गया उसके लगभग सारे प्रश्न सही होंगे। 40 में से 30+ % सही होने चाहिए। लेखन में स्पष्टता कैसे लाई जा सकती है। तो लेखन में आप स्पष्टता कैसे ला सकते हो, आप अपने जो सरल भाषा को लिखकर कैसे ला सकते हो, अपनी लेखन में स्पष्टता को, सरल भाषा है उसका उपयोग करके आप लेखन में कौशल, अपना लेखन कौशल उसको बेहतर बना सकते हो। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, लेखन की कौन सी तकनीक को अपनाकर आप अधिक प्रभावी बना सकते हो। तो लेखन को कौन सी तकनीक को अपनाकर आप और बढ़िया बना सकते हो। तो इसमें आउटलाइनिंग कर सकते हो, प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, उपयुक्त सभी सारी की सारी चीज़ें आप मिलाकर आप क्या कर सकते हो, अपने लेखन को बहुत प्रभावशाली बना सकते हो। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 11 नंबर प्रश्न की बात करें, रचनात्मक लेखन का प्रमुख आयाम कौन सा होता है। तो रचनात्मक लेखन का प्रमुख आयाम क्या होता है आपका, आपके अंदर, उसके अंदर मौलिकता नहीं है। इसमें नहीं है पूछ रखा है इसमें, तो नहीं का क्या होगा, भावनात्मक जुड़ाव। 12 नंबर प्रश्न होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जो रचनात्मक लेखन करते हैं उसमें प्रमुख आयाम कौन सा नहीं है। तो क्या होता है, अनुकरण, आप कोई भी दूसरे इंसान की चीज़ों को कभी कॉपी नहीं करते हो। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 12 नंबर प्रश्न की बात करें, लेखन की वो कौन सी शैली है जो रचनात्मकता को बढ़ा सकती है। तो कौन सी शैली है वो आपको रचनात्मकता को बढ़ा सकती है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, आपका निबंधात्मक शैली है वो आपको क्या करती है,
तो 12 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर होने वाला आपके सामने मुक्त शैली। मुक्त शैली क्या होती है? फ्री स्टाइल जो राइटिंग होती है वो लेखन शैली में आपकी रचनात्मकता बढ़ा सकती है। क्यों? आप बैठे और आपके दिमाग में कोई चीज़ें, आपने किसी को बिना कॉपी लिखना शुरू कर दिया, फ्री स्टाइल राइटिंग करनी शुरू की, तो आपकी क्या हुई? रचनात्मकता बढ़ गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काफ़ी बच्चे इसका निबंधात्मक करके हैं लेकिन गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुक्त शैली इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाला क्या? अनौपचारिक पत्र लेखन में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? भावनात्मक तत्व, व्यक्तिगत का अंश व व्यक्तिगत संपर्क। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है, वो सही आंसर होने वाला है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है, वो सही आंसर होगा। पत्र लेखन की प्रभावी शैली क्या होती है? तो आपको सीधी और सटीक भाषा का उपयोग करना है, प्रभावी शब्दावली संक्षिप्तता में लिखना है और उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको जो 14 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आपको दोनों की दोनों चीज़ें आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र में सामान्यतः किसका संशोधन होता है? किससे संबोधन होता है आपका अनौपचारिक पत्र में? तो प्रिय से इसका होता है। ये वाला तो मैंने प्रश्न आपको करवाया था। अनौपचारिक पत्र होता है ना, इसमें प्रिय, क्यों अपने आप दोस्त हो गए, रिश्तेदार उनको लिखते हो तो सिर्फ प्रिय शब्द आप प्रयोग कर सकते हो। बाकी श्रीमान, आदरणीय, महोदय है या आपका फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र में यूज किया जाता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है, सही आंसर है। तो सारे के सारे मेरे करवाए में से आ रहे हैं। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लेना। रिपोर्ट लेखन में कौन से प्रकार का तत्व नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? शोध रिपोर्ट भी होती है, शैक्षणिक रिपोर्ट भी होती है, प्रगति भी रिपोर्ट होती है, लेकिन भावनात्मक रिपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलती है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है, वो सही आंसर होने वाला है। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, रिपोर्ट लेखन में शीर्षक का क्या मतलब होता है? तो शीर्षक का क्या मतलब होता है? आपको विषय वस्तु के बारे में ये बताता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, किस प्रकार की रिपोर्ट घटनाओं पर आधारित होती है? तो किस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो घटनाओं पर आधारित होती है? आपकी वर्णनात्मक रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने जो 18 नंबर प्रश्न है वर्णनात्मक रिपोर्ट है, वो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्णनात्मक रिपोर्ट है वो घटनाओं पे आपके सामने आधारित होती है। कहानी लेखन का मुख्य पात्र कौन होता है? तो कहानी, सेम टू सेम प्रश्न देखो मैंने करवाया था आपको कहानी लेखन वाला। कहानी लेखन का मुख्य पात्र कौन होगा? नायक है वो, खलनायक है वो, क्या होते हैं? कहानी लेखन में आपके प्रमुख पात्र होते हैं भाई, हीरो और जो आपका विलन, वही दो तो मुख्य पात्र होते हैं, उस पर ही तो सारा फोकस रहता है आपका। अगले वाला प्रश्न है, कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? तो कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? जो 20 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा आपके सामने? तो आपको पता है ये प्रश्न भी मैंने कराया था। कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में कुल बांटा जाता है। तो कहानी को कितने भागों में बांटा जाता है? कुल 3 भागों में बांटा जाता है। तो अभी 20 प्रश्न करा दिए, आपके कितने प्रश्न सही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ के साथ अगर आप एसएससी जीडी की या राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला लिंक दे रखा है, यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट से बेस्ट सेल से जो आपकी किताबें हैं उनका लिंक दे रखा है, बेस्ट प्राइस में, सबसे सस्ती प्राइस में और सबसे बढ़िया किताबें। तो आपको यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप उन किताबों को खरीद सकते हो। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कार्ट में डालो, जब भी और बड़ी ऑफर आए आप उसको खरीद लेना। अगले वाला प्रश्न है, प्रभावी हिंदी लेखन में किस शैली का महत्व होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वर्णनात्मक शैली हो गई आपके सामने। इसका सही आंसर क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखो ये थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहे हैं, तो इसमें से अगर कोई प्रश्न गलत भी हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको मैं टिक कर दूंगा। हिंदी लेखन में बच्चों की पारदर्शिता का क्या मतलब होता है? तो यहाँ तक मुझे ये प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। आपको 22 नंबर प्रश्न मुझे नहीं दिखाई दे रहा। 23 नंबर प्रश्न बता दूंगा, अच्छे हिंदी लेखन के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो विचारों की जो स्पष्टता है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है, वो सही आंसर होने वाला है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, हिंदी लेखन में आविष्कारों का क्या महत्व होता है? तो क्या मतलब होता है आपको? हिंदी लेखन में आविष्कारों का क्या मतलब होता है? विषय की सुंदरता को रोचक बनाने से संबंधित होता है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, वो सही आंसर होने वाला है। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, क्या लेखन कौशल में ऑनलाइन सीख सकते हैं? हाँ, हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम के द्वारा चीज़ों को सीख सकते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न को सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है, वो सही आंसर होने वाला। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, सही आंसर होने वाला है। बाकी के सारे प्रश्न सही से दिख रहे हैं, सारे बता दूंगा मैं। कार्यशाला को सीखने का क्या तरीका होता है आपके सामने? इंटर्नशिप करके आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है, वो सही आंसर होने वाला है।
27 नंबर प्रश्न की बात करें, कार्यशाला में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती है? तो कार्यशाला में क्या नहीं होता है? लेखन भी होता है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, प्रतिक्रिया भी होता है, लेकिन मनोरंजन नहीं होता है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। कार्यशाला से आपको क्या मिलता है? तो अनुभव मिलता है, लेखन की कला मिलती है, सांख्यिक सामग्री मिलती है, लेखन का नए आयाम मिलते हैं। तो जो 28 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा। अनुभवी लेखन और निश्चितता का मिश्रण मिलता है, साहित्यिक मामलों के लेखन का आयाम, सारी चीज़ें मिलते हैं आपके सामने। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो होने वाला है। 29 नंबर प्रश्न में बात करें, लेखन को सुधारने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो यही प्रश्न तीसरी बार पूछा इन्होंने। तो क्या नियमित अभ्यास करने की जरूरत होती है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। उच्चारण अभ्यास में किसका योगदान होता है? उच्चारण का जब आप अभ्यास करते हो लगातार, तो इससे क्या होता है? आपको सटीक लेखन होता है, भाषा में शुद्धता, शब्दावली में विस्तार। तो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपकी लेखन भी सटीक होता है, भाषा भी शुद्धता आती है और शब्दावली का भी विस्तार होता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, उच्चारण अभ्यास में स्वरों का अध्ययन क्यों आवश्यक होता है? क्यों अध्यक्ष होता है? शब्द को सही से ध्वनि समझने के लिए अपन जो इनका उपयोग में लेते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, सही उच्चारण का संबंध किससे होता है? तो सही उच्चारण का आपका अगर कैसे सीखोगे आप? तो आपके पास अगर शब्द ज्ञान बेहतर होगा तो आप क्या कर सकते हो? उच्चारण है इससे संबंधित आपको क्या देखने को मिला? आपके पास शब्द ज्ञान भी होना चाहिए, व्याकरण भी होना चाहिए, आपके सामने ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसका संबंध किससे संबंधित से होता है? ध्वनि और ताल से होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 33 नंबर प्रश्न की बात करें, जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, इस चीज़ का क्या लाभ होता है आपको इससे उच्चारण की शुद्धता देखने को मिलती है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। 34 नंबर प्रश्न की बात करें, समानार्थी शब्दों में से कौन सा शब्द को सहायक होता है? तो आपको समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए आपको पर्यायवाची शब्द वाला जो आपको शब्द को क्यों समानार्थी शब्दों को क्या बोला जाता है? पर्यायवाची शब्द बोले जाते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित किस क्रम में किया जाता है? यह प्रश्न सेम टू सेम मैंने फिर से कराया था। किस प्रकार से किया जाता है? वर्णमाला के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होने वाला है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, सही लेखन में सही वर्तनी का किस चीज़ से प्रयोग होता है? तो आप सही से वर्तनी को सही कर सकते हो तो किस चीज़ के माध्यम से कर सकते हो? शब्दकोश के माध्यम से कर सकते हो। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। तो लेखन के सही वर्तनी किसके माध्यम से कर सकते हो? आप शब्दकोश के माध्यम से कर सकते हो। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या शब्दकोश के अंतर्गत नहीं आता? आपका शब्दों की वर्तनी आती है, शब्दों की व्युत्पत्ति आती है, शब्दों का अर्थ आता है, लेकिन रेखा चित्र नहीं देखने को मिलते हैं आपको। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। रेखा चित्र आपको नहीं देखने को मिलते हैं। एक प्रभावी वक्ता में क्या गुण होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए, सुनने की भी गुण होना चाहिए, कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा? उपयुक्त दोनों वो सही आंसर होने वाला है। तो आपका जो 38 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें, एक प्रभावी वक्ता कैसे बोलता है? तो एक अच्छा वक्ता जिसको बोलने का बहुत अच्छा ज्ञान है वो कैसे बोलेगा? आपके सामने आत्मविश्वास के साथ बोलता है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। एक प्रभावी वक्ता को आत्मविश्वास के साथ बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, सार्वजनिक भाषण में हास्य का उपयोग उपयुक्त किस चीज़ से होता है? कभी कभी आप क्या सार्वजनिक भाषण में आप हास्य प्रसाद कभी कभी उपयोग में ले सकते हो, कभी कभी दर्शकों को हंसा सकते हो, ताकि क्या हो जाए? आपको दर्शकों का भी थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाए और आकर्षक बना रहे, वरना लोग क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला। तो अब आप कमेंट करके बताओ 40 में से आपके कितने % सही हैं, मेरे द्वारा क्लास ली गई थी वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई या नहीं हुई, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। साथ के साथ टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है।